So in today's class, we will continue with this topic, that is application of isotopes. Isotopes क्या होते हैं ये मैंने last class में discuss किया था. Isotopes were the atom of same element which have same atomic number but different mass number. मैंने बताया था same atomic number का क्या मतलब होता है कि जो number of protons हैं वो same होते हैं और डिफरेंट मास नंबर का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर डिफरेंट होता है दोनों केस में, मतलब आइसोटोप्स के अलग अलग फॉर्म में. सो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो हमें याद रखना है. एप्लीकेशन का मतलब कि आइसोटोप्स का यूज कहाँ पे किया जाता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम. सो यूरेनियम इज अ मेटल. यूरेनियम के आइसोटोप को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सो न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें मिलती है उसमें जो फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे जो फ्यूल यूज किया जाता है इट इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम. सेकेंड, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का एक आइसोटोप को यूज किया जाता है. एंड फाइनली एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. सो तुम्हें बस इसे लर्न कर लेना है, इससे अलग तरह से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. मैक्स टू मैक्स ये पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न दैट कि यूरेनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होता है? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. तो तीन बातें ध्यान रखनी है आइसोबार में. आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट विद टू कंडीशन. पहला कंडीशन क्या है कि दे हैव सेम मास नंबर बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होगा? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन गो थ्रू करो. डिफरेंट एटॉमिक नंबर का ये मतलब होगा कि जो एटम्स हैं, ठीक है, उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो इक्वल है. मास नंबर का क्या मतलब होता है? मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, ये बात समझ में आई आइसोबार क्या होता है? एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन. भाई कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca 2040. 2040 का क्या मतलब हो गया? एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40. और अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन को हम लिखते हैं Ar 1840. ठीक है, कैल्शियम हो गया Ca 2040 और आर्गन हो गया Ar 1840. सो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है. ठीक है, अब चलो मैं एक छोटा सा तुम्हें काम दे रहा हूं. कैल्शियम और आर्गन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ. कैल्शियम और आर्गन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है. ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं. सो कैल्शियम और आर्गन. सो आर्गन जो होता है वो होता है 1840, कैल्शियम होता है 2040. दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताना है. कि आर्गन में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, और कैल्शियम में प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, ये बताना है. हमें ट्राई करो.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बताओ भाई, आर्गन में क्या है और कैल्शियम में कितना है? देखो, मास नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो भाई इन तीनों का देखो, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, मास नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा हुआ? मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हो गया? 18। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? नीचे में क्या लिखा हुआ? 20। सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटम हमारा न्यूट्रल है, जैसे देखो आर्गन और कैल्शियम दोनों पे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, सो अगर एटम हमारा न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए 18, यहाँ पे हो गए 20, जितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं और ये हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता न्यूट्रॉन की बारी। सो न्यूट्रॉन के लिए क्या हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन जो होता है, मैंने बताया भी था, इट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर से जब हम एटॉमिक नंबर को हटा देते तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। तो मास नंबर हमारा क्या है? देखो 40 माइनस 18, सो 40 माइनस 18 इज 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो है 12, सॉरी 22, नॉट 12, इट्स 22। और इस केस में 40 माइनस 20 दैट इज 20। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये फॉर्मूलाज मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया रखा है, सो नोट डाउन इन योर कॉपी। सो अब एक्सरसाइज में दो न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उन दोनों न्यूमेरिकल को कराऊंगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देखो पहले। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप्स, ब्रोमीन 1735 जो कि 49.7% है, और दूसरा ब्रोमीन 3581 जो कि 50.3% है। सो एक्चुअली कहने का क्या मतलब है ना, कि सपोज मेरे पास ब्रोमीन का एक सैंपल है,
तो सैंपल में क्या होगा, 49.7% जो ये वाला ब्रोमीन होगा और 50.3% ये वाला ब्रोमीन होगा। सो हमें बताना है उस पूरे सैंपल का हम एटॉमिक मास क्या ले, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट टाइप का ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास है 79 और जो सेकेंड टाइप के ब्रोमीन एटम्स है उसका एटॉमिक मास है 81। सो हम उस पूरे सैंपल का अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो बेसिकली हम एवरेज निकाल रहे होंगे। सो हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दैट होल सैंपल। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोमीन 3579 जो है दिस इज 49.7% और दूसरा हमारे पास ब्रोमीन 3581 जो है ये 50.3%। 50.3%। सो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने में कुछ भी नहीं करना होता है, चाहे यहां पे 2 आइसोटोप हो, 3 आइसोटोप हो, ठीक है, कोई कितने भी नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो, उनके परसेंटेज को हमें क्या करना होता है, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब यहां पर हमारे पास 2 आइसोटोप्स थे तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले वाले का परसेंटेज क्या, 49.7। सो 49.7% हम किसका निकालेंगे, 79 का, क्योंकि पहले वाले का मास नंबर क्या है, 79। ठीक है, फर्स्ट वाले आइसोटोप का परसेंटेज कितना है, 49.7 और इसका मास नंबर क्या है, 79। सो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना, तो हमें एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। सो पहले हम निकालेंगे 49.7% ऑफ दिस 79 प्लस 50.3% ऑफ 81। 49.7% ऑफ 79 प्लस 50.3% ऑफ 81। ये बात आई सभी को समझ में। हमें कुछ, जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने की बात की जाए, हमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 आइसोटोप दिया हुआ हो, 3 दिया हुआ हो, 4 दिया हुआ हो, जो भी परसेंटेज होगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 49.7 अपॉन 100 इंटू 79 प्लस 50.3 अपॉन 100 इंटू 81। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बाद देखो क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है बस। पॉइंट हटा नीचे आ गया 1000, पॉइंट हटा नीचे आ गया एक और जीरो। सो देखो बेसिकली ये क्या है, ये 497 इंटू 79 अपॉन 1000 प्लस 503 इंटू 81 अपॉन 1000। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम 1000 रहने देते हैं और ऊपर में इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 497 इंटू 79 जो भी आ रहा है उसको हम यहां पे लिखेंगे, प्लस 503 इंटू 81 जो भी आ रहा है उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो मुझे करके बताओ 497 इंटू 79 क्या आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, सेकंड ब्रैकेट के लिए 503 इंटू 81 क्या आ रहा है। आई होप सभी बच्चों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। सो 503 इंटू 81 ये आ रहा है 40743।
एंड 497 इंटू 79 ये क्या आ रहा चेक करो भाई। ये आ रहा 39263। ठीक है, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इट इज 80 पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज 80006 अपॉन 1000। तो पीछे से 3 काउंट करके वी विल पुट द पॉइंट, सो ये आ जाएगा 80.006। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा ब्रोमीन का वो होगा 80.006 यू, क्योंकि एटॉमिक मास को हम यू में मेजर करते हैं। ठीक है, क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ये क्लियर है तो मुझे कंफर्म करो चार्ट में, देन वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सभी ने कॉपी कर लिया? शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, सो एवरेज एटॉमिक मास इज
16.2 U. What are the percentage of isotope? ये तो पहला आइसोटोप है और ये दूसरा आइसोटोप है. What are the percentage of the isotope in the sample? तो हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, X8 16 और दूसरा X8 और 18. अगर मान लेते हैं कि इस पहले वाले आइसोटोप का मैं परसेंटेज सपोज मान लेता हूं A%, ठीक है, जो हमारे पास सैंपल है उसमें फर्स्ट वाले आइसोटोप का जो परसेंटेज है वो A% है. सो दूसरे वाले आइसोटोप का परसेंटेज कितना होगा? सपोज मान लो एक एग्जामिनेशन में 50% या 60% क्वेश्चन जो है वो टफ आते हैं, तो इजी कितने आएंगे? 40%. हमने 100 से 60 को माइनस कर दिया. तो वैसे ही है कि उस सैंपल में अगर A% जो है वो इस वाले आइसोटोप के एटम्स हैं, तो इस वाले आइसोटोप के एटम्स कितने होंगे? तो दैट विल बी 100 माइनस A%. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी. अब देखो, नाउ एवरेज एटॉमिक मास जो होगा इट विल बी A% ऑफ पहले वाले का मास नंबर वो क्या है? 16 प्लस 100 माइनस A% ऑफ दूसरे वाले का मास नंबर क्या है? 18. ये बात सभी को समझ में आई है? अब इसको सॉल्व मैं यहां पे कर रहा हूं. सो एवरेज एटॉमिक मास दिया होता 16.2 इज इक्वल टू A% ऑफ 16 का क्या मतलब है? A बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 100 माइनस A% ऑफ 18. इसका क्या मतलब है? 100 माइनस A अपॉन 100. परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 18. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16A अपॉन 100 प्लस 1800 माइनस 18A अपॉन 100. ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? तो विच इज इक्वल्स टू, नीचे क्या है? जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो उसको मैं 100 ऐसे ले लेता हूं. ऊपर हो गया 16A प्लस 1800 माइनस 18A. तो ये क्या हो जाएगा? 1800 माइनस 2A अपॉन 100. ये पूरा किसके इक्वल है? 16.2 के इक्वल है. तो यहां से सॉल्व करके कोई मुझे बता सकता है कि A की वैल्यू क्या आ रही है? ये पूरा जो है ये किसके इक्वल है भाई? ये 16.2 के इक्वल है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A कमिंग.
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कमिंग? कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई? मैं ये पार्ट इरेज कर दूं, इस पार्ट को इरेज कर दूं? सभी ने कॉपी कर लिया यहां तक? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो ये 16.2 में मल्टीप्लाई होगा 100 इज इक्वल टू ये हो गया 1800 माइनस 2a। सो यहां से पॉइंट हटा तो नीचे आया 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1620 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2a। तो सॉल्व करते 2a को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1800 माइनस 1620, तो ये हो गया 180। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 180/2 दैट इज 90। सो वन ऑफ द आइसोटोप हैज 90% और दूसरे का क्या होगा? 100 माइनस 8 दैट इज 10%। तो हमारे पास दो आंसर है, 90% एंड 10%। जिस आइसोटोप का परसेंटेज ए था दैट इज 90% और जिस आइसोटोप का परसेंटेज 100 माइनस ए था दैट इज 10%। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? Okay, after this our next question will be question number 12. Try this question.
सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करो भाई, क्लियर हो गया ये सभी का? जानवीर क्लियर हुआ तुम्हारा? समझ में आया तुम्हें ये पूरा? चिराग तुम्हें समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर बताओ। Z किस चीज को डिनोट करता है भाई? कंफर्म करो जरा मुझे। नमन तुम बताओ, Z किस चीज को डिनोट करता है भाई? यहाँ क्वेश्चन दिया Z इज इक्वल टू 3, तो Z किस चीज को इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे? So Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, इट मींस दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड। सो Z जो है वो होता है एटॉमिक नंबर, so which is basically equals to number of protons. तो Z is equals to 3 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब कहा जा रहा फाइंड द वैलेंसी, वैलेंसी बताओ। सो वैलेंसी के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। सो विच इज इक्वल टू, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 3, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलेंसी फाइंड करना। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो भाई। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सो के एल एम एन, 4 शेल्स होते हैं हमारे पास, ये तो अभी हम करते ही आ रहे हैं। सो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, वो आ गया एल शेल में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,1। अब मुझे बताओ, क्या ये एलिमेंट जो है वो स्टेबल है या नहीं है? क्या ये एलिमेंट स्टेबल है? नहीं है स्टेबल। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज ये दोनों सेल्स तो है ही नहीं, एम और एन। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, चलो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,1। सो इतना तो क्लियर है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो अब सवाल ये है कि ये क्या करेगा। इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एल शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है लूज 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ ये क्या करना चाहेगा? क्या ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा, सॉरी, क्या ये गेन करेगा 7 इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन? दो ऑप्शन है इसके पास। ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है स्टेबिलिटी के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है।
कम ऑन फटाफट बताओ, ये चीज हमने पिछले 2-3 क्लासेस में बहुत डिस्कस किया है कि जब एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, एलिमेंट कौन से ऑप्शन को प्रेफर करता है, गेन करना या लूज करना? देखो, मैंने ये बताया था कि एलिमेंट उस वे को प्रेफर करता है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो। तो ये अगर गेन करने की बात करते हो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर लूज करने की बात करते हो तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इसको प्रेफर करेगा, सेकंड मेथड को, फर्स्ट मेथड को प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इट विल बिकम स्टेबल। ठीक है, सो मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी वंश बोलो। सर मैं आपको चैट कर रहा हूँ तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं हो। दोबारा रिज्वाइन कर लो वंश, टेक्निकल इश्यू होगा कुछ। ओके सर। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या रहेगा? ओनली के में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल एम और एन में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, तो नाउ इट इज मोर स्टेबल, सो नाउ इट इज मोर स्टेबल। तो बात हो रही वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन या लूज किए अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो उसके लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो वैलेंसी हो गई 1। अब बोला नेम द एलिमेंट, तो इसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए कि 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो ये लिथियम का होता है। मैंने बोला अप टू 20 एटलीस्ट याद करके रखो। ठीक है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो ये कॉपी हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 का आंसर बताओ मुझे।
क्वेश्चन नंबर 13 में कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, तो इसलिए न्यूक्लियाई यहां पे लिखा हुआ है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। सो प्रोटॉन जो है एक्स में 6 है, वाई में 6 है, न्यूट्रॉन जो है एक्स में 6 है लेकिन वाई में 8 है। तो बोला है गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, तो मास नंबर ऑफ एक्स क्या होगा? मास नंबर क्या होता है बच्चे? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। सो मास नंबर ऑफ एक्स क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करो, 6 प्लस 6 दैट इज 12। मास नंबर ऑफ वाई की बात करो, दिस इज 6 प्लस 8 दैट इज 14। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, दोनों स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? मैं यहां पे लिखता हूं, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन स्पीसीज आर, स्पीसीज इसलिए कहा गया है क्योंकि हो सकता है एटम हो सकता है आयन हो, इसलिए स्पीसीज कहा गया। सो गिवन स्पीसीज आर एक्स और वाई। एक्स का मास नंबर हमने 12 निकाला है, वाई का मास नंबर 14 निकाला है। क्या तुम मुझे एक्स और वाई के एटॉमिक नंबर बता सकते हो? एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एक्स में 6 है, वाई में 6 है। सो एक्स और वाई दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है, 12 और 14। तो लेंगे सिंस दे हैव सेम मास, सिंस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, but different mass number, so they are, बताओ भाई क्या होते हैं? सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर आइसोटोप्स। सेम मास नंबर, सॉरी, same atomic number but different mass number, they are isotopes. Is it clear to everyone? So is it clear to everyone? सभी को समझ में आ गया ये स्टेप्स? फाइन। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में सबमिट करना है।
नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे कंफर्म करना, बताना, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कि नया चैप्टर हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। So that is all for today's class. You can leave the session.